हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू बुलेट। चीन में घुसकर रूस ने किया भारत के लिए बड़ा ऐलान। चीन के लिए भारत से दुश्मनी नहीं कर सकते। रूस के राजदूत ने कह दी ऐसी बात, ड्रैगन को लग जाएगी मिर्ची। दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं होता। रूस के इस बयान से पश्चिमी देश भी हिले, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी दे डाली रूस ने जोरदार धमकी। भारत के दोनों दुश्मनों की एक साथ बनाई रेल। मोदी जी ने G20 से पहले ही कर दिया बहुत बड़ा खेल। तो दोस्तों, भारत इस समय G20 की तैयारियों में जुटा हुआ है। पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली पर है। भारत G20 के जरिए पूरी दुनिया को अपनी डिप्लोमेटिक पावर दिखाना चाहता है। ऐसी खबरें आ रही है कि पुतिन तो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी G20 में शामिल होने भारत नहीं आएंगे। दरअसल दोस्तों, चीन भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर को पचा ही नहीं पा रहा है। चीन भारत की इस G20 प्रेसिडेंसी का बहिष्कार भी कर रहा है। भारत ने जो अरुणाचल प्रदेश में G20 की एक मीटिंग रखी थी, वहां पर चीन ने जाने से भी मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों, ये जो दोनों देश हैं, रूस और चीन, इन दोनों के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत नहीं आ रहे। लेकिन हमारी आज की खबर इन दोनों को लेकर ही है। दरअसल दोस्तों, रूस ने भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों को लेकर रूस के राजदूत ने एक बड़ा बयान दिया है। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि रूस भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार चाहता है और दोनों देशों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच आपसी रिश्ते सही रहेंगे तो सभी को इसका फायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ रूसी राजदूत ने यह भी साफ कह दिया कि रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती को कभी खत्म नहीं होने देगा। दरअसल दोस्तों, हाल के दिनों में चीन और रूस के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही है और ऐसी खबरें आ रही थी कि रूस भारत से दूर जाता जा रहा है। लेकिन सबके बीच रूसी राजदूत ने इन सब बातों को बिल्कुल नकार दिया और साफ साफ कह दिया कि रूस किसी और देश के साथ दोस्ती के लिए भारत से कभी भी दोस्ती खत्म नहीं करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि हाल के दिनों में चीन ने अपना एक नया मैप रिलीज किया था, जिसमें कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन का पार्ट दिखाया गया था। बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के साथ साथ ताइवान और दक्षिण चीन सागर पर दावा करने वाले इसी मैप को जारी किए जाने के सवाल पर रूसी राजदूत ने इस मामले को हवा बिल्कुल नहीं दी। चीनी नक्शे के विवाद को तूल ना देते हुए रूसी राजदूत ने कहा कि लोग भारत चीन सीमा को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक बड़ी बात बता दूं कि रूस चीन सीमा पर भी गतिरोध होते रहते हैं। हम चीनी पक्ष के साथ इस मुद्दे को तूल नहीं देते और जैसा कि हमने देखा है कि भारत भी इस मुद्दे को तूल देने से बचता है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी हल नहीं हुआ है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग भी इसको लेकर मुलाकात कर चुके हैं। इस पर रूसी राजदूत का कहना है कि रूस, भारत और चीन, हम तीनों के बीच एक मजबूत रिश्ता है। ये 2020 से पहले काफी सक्रिय था, लेकिन गलवान घाटी में जो हिंसा हुई उसके बाद भारत और चीन के बीच की स्थिति काफी खराब हो गई। आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस की नजदीकी चीन से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की निर्भरता चीन पर लगातार बढ़ रही है और इसे भारत के लिए खतरनाक माना जा रहा है। बीते महीने भारत में रूस के उपराजदूत रोमन बाबुश्किन ने कहा था कि रूस कभी भी भारत चीन सीमा तनाव से फायदा नहीं उठाना चाहता। साथ ही साथ रूसी राजदूत अलीपोव ने यह भी कहा कि G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत को कुछ देशों के मजबूत दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने यूक्रेन संकट का उपयोग करके एजेंडे को हाईजैक कर लिया है। लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती का एग्जाम्पल सेट करते हुए पश्चिमी देशों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया और दिखा दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती को कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती है। रूस G20 के अंदर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा को स्वीकार नहीं करता है और जिन विषयों पर आम सहमति नहीं है उन्हें सूची से हटा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन G20 में शामिल होने के लिए खूब जोर लगा रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी साफ कर दिया है कि G20 में केवल पूरी दुनिया से जुड़े इश्यूज को ही शामिल कर दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज समिट हुई। इसके आउटकम डॉक्यूमेंट पर रूस ने साइन करने से इनकार कर दिया।
यूक्रेन युद्ध के किसी भी डिस्कशन को शामिल करने के लिए रूस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रूस ने कहा कि जियोपॉलिटिकल पैरा 13 को शामिल करना G20 जनादेश के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही चीन ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, जिससे दोस्तों साफ साफ दिखता है कि चीन और रूस की दोस्ती आजकल कुछ ज़्यादा ही उफान पर है और दोनों एक दूसरे को खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए हानिकारक माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच रूस ने खुद ही ये साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ अपनी दोस्ती को कभी भी खत्म नहीं होने देगा। इसी के साथ साथ दोस्तों रूस ने भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को भी करारा जवाब दे दिया है। रूस ने इशारों में पाकिस्तान को भी दे डाली है धमकी। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की ओर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की खबरें आ रही थी, जिसको लेकर भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने बड़ा बयान दिया है। रूसी राजदूत ने कहा है कि अगर ये सच है तो हम पाकिस्तान को इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये सच निकला तो साफ तौर पर ये रूस के खिलाफ माना जाएगा, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों से इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता है। जुलाई महीने में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारियों के साथ साथ दूसरे बड़े लोगों से मुलाकात की थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की ये आदत रही है कि वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। पाकिस्तान के दोगलेपन को हम सब जानते हैं। एक तरफ तो वो रूस से हथियार और सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देकर अपने दोगलेपंथी का उदाहरण पूरी दुनिया को दिखा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 1.5 साल से जारी है। दोनों देशों के बीच सुलह की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। युद्ध में एक खेमा अमेरिका के समर्थन वाला पश्चिमी देशों का है, तो दूसरे खेमे में रूस और चीन जैसे सुपर पावर हैं। भारत इस युद्ध में हमेशा न्यूट्रल रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीति के जरिए मुद्दा सुलझाने की वकालत की है और इसीलिए भारत ने G20 में भी यूक्रेन से जुड़े किसी भी मुद्दे को उठाने से साफ साफ इनकार करके रूस के साथ अपनी दोस्ती का बड़ा एग्जाम्पल दिया है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।